हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका सीपी सर की क्लास में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस पढ़ रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके फ्लेमिंगो बुक के 7th चैप्टर द इंटरव्यू का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें, आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। द इंटरव्यू, इंटरव्यू का हिंदी में मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हिंदी में इसका मतलब होता है साक्षात्कार। क्या होता है? साक्षात्कार। तो देखिए, इस चैप्टर में दो पार्ट है। पहले पार्ट में हम इंटरव्यू के बारे में जो अलग अलग जो लोग हैं उनके ओपिनियंस पढ़ेंगे, उनके मत पढ़ेंगे। और सेकंड पार्ट में हम एक इंटरव्यू है उसको देखेंगे, एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है। तो आज इस फर्स्ट पार्ट में हम आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब देखिए, इसको लिया कहां से गया है, इस इंटरव्यू को, इस पार्ट को कहां से लिया गया है? द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, इससे लिया गया है। और इसको एडिट किसने किया है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। और हमारे राइटर का नाम भी क्या है? राइटर का नाम भी है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सिंस इट्स इन्वेंशन ए लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, कि इंटरव्यू का आविष्कार 130 साल पहले हुआ था। तब से इंटरव्यू हैज बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता। क्या होता है? पत्रकारिता। कि जब से इसका इन्वेंशन हुआ है, आविष्कार हुआ है, तब से इंटरव्यू है वो पत्रकारिता में क्या बन गया है? एक कॉमन प्लेस बन गया है, एक आम बातें बन गई है। टुडे, अगर आज की बात करें, ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज इलिटरेट, आज जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन दियर लाइव्स, उसने अपने जीवन में कभी ना कभी एक इंटरव्यू को जरूर पढ़ा होगा। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटी, कई हजार जो सेलिब्रिटी है, जो प्रसिद्ध लोग हैं, हैव बीन इंटरव्यूड, शायद उन्होंने इंटरव्यूड का अर्थ है यहां पे इंटरव्यू दिए होंगे। किसने? सेलिब्रिटी लोगों ने। सम ऑफ देम रेपिटेडली का मतलब होता है लगातार, कई लोगों ने तो लगातार बार बार इंटरव्यू दिए होंगे। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, कि हमें सरप्राइजिंग करने में मुश्किल कोई नहीं होगी, दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बारे में लोगों के जो ओपिनियंस हैं, कि किस प्रकार इंटरव्यू के फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, इसकी मेथड क्या होती है, इसके मेरिट्स, इसके गुण दोष क्या हैं, ये क्या है? वेरी कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मतलब है लोगों की जो ओपिनियन है इसमें, वो काफी कंसिडरेबली का अर्थ है यहां पर काफी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। सम माइट मैक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स, कई लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट यानी अतिशयोक्तिपूर्ण क्लेम करते हैं, दावे करते हैं, फॉर इट्स एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, कि कुछ लोग क्या मानते हैं कि इंटरव्यू अपने हाईएस्ट फॉर्म में, अपने उच्चतम रूप में क्या है? ए सोर्स आउट ट्रूथ है। काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू क्या है? सोर्स आउट ट्रूथ है, यानी किसी भी व्यक्ति से हम उसके जीवन के बारे में सच को उगलवाने के लिए इसका एक स्रोत है इंटरव्यू। अगर हम बात करें व्यवहार में, तो इंटरव्यू क्या है? कि इंटरव्यू लेना भी अपने आप में क्या है? आर्ट है, कला है। जो दूसरे लोग क्या मानते हैं? यूजुअली, सामान्यतः, सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम। अब देखिए, कई जो सेलिब्रिटी हैं वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि हम इंटरव्यू के क्या हो जाते हैं? विक्टिम्स का मतलब शिकार हो जाते हैं। माइट डेस्पाइज द इंटरव्यू, वो शायद क्या करते हैं? वो करते हैं डेस्पाइज का अर्थ है, वो क्या समझते हैं कि इंटरव्यू क्या है? अनवारंटेड, अनावश्यक क्या है? इंट्रूजन है। इंट्रूजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इंट्रूजन का मतलब होता है दखल, कि इंटरव्यू उनके जीवन में क्या है? एक अनावश्यक रूप से दिया जाने वाला क्या है? दखल है। और वो लोग क्या महसूस करते हैं कि ये क्या कर देता है? ये डेमिनिसाइज कर देता है, यानी क्या कर देता है? ये हमें छोटा बना देता है, यानी हमारी कद काठी को, हमारा जो फेम है उसको कम कर देता है। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर, जैसा कि प्रिमिटिव कल्चर में, आदिमकालीन जो युग था, उसमें लोग क्या मानते थे? लोग क्या मानते थे? दैट की इफ वन टेक्स ए फोटोग्राफ पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, कि कोई व्यक्ति क्या करता है, अगर हमारी फोटो खींचता है तो वो हमारी आत्मा को क्या कर लेता है? स्टीलिंग कर लेता है, यानी चुरा लेता है।
यानी पुराने जमाने में लोग क्या मानते थे कि यदि कोई व्यक्ति हमारी फोटो खींचता है, इसका मतलब है वो हमारी आत्मा को क्या कर रहा है, चुरा रहा है। आगे देखिए, वी.एस. नैनपोल एक राइटर है, वो क्या बोलते हैं, फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज, कि कई लोग इंटरव्यू से मानो घायल हो जाते हैं और क्या खो देते हैं, अपने जीवन का एक पार्ट खो देते हैं। अब यहाँ पे पार्ट खोने का मतलब क्या है, वे अपने जीवन में जो प्राइवेसी है, जो निजता है, उसको खो देते हैं। फिर आगे देखिए, लेविस कैरोल। लेविस कैरोल क्या बोलते हैं, ये क्या थे, द क्रिएटर ऑफ एलाइस इन वंडरलैंड। इनकी एक पुस्तक है, नाम क्या है, एलाइस इन वंडरलैंड। वो क्या बोलते हैं, वो सैड टू हैव हैड ए जस्ट हॉरर टू बी इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर किसको बोलते हैं, जो इंटरव्यू लेता है, कि मुझे इंटरव्यू लेने वाले से क्या लगता है, डर लगता है। एंड ही नेवर कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब होता है एग्री होना, कि मैं कभी भी इंटरव्यू देने से क्या नहीं होता, सहमत नहीं होता। इट वॉज इंटरव्यूअर, कि ये इंटरव्यूअर ही होता है जो इंटरव्यू लेता है। एंड द परसिस्टेंट पैटिशनर, एक तो जो इंटरव्यू व्यक्ति लेता है, और एक परसिस्टेंट का मतलब जिद्दी, और पैटिशनर का मतलब लोग जो क्या करते हैं, ऑटोग्राफ मांगते हैं। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फेक्शन एंड अम्यूजमेंट। अब ये सारे लोग क्या करते हैं इनके जीवन में, कौन कौन से लोग हैं जो क्या करते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, एक जो लोग इनसे क्या करते हैं, जो ऑटोग्राफ मांगते हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं, जो इनकी सक्सेस है, सक्सेस की जो स्टोरी है, वो बड़े साइलेंस तरीके से क्या करते हैं, सुनते हैं। आगे चलते हैं। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस एन इवन मोर कॉन्डेमेंट्री एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यू। अब देखिए, रुडयार्ड किपलिंग क्या बोलते हैं, रुडयार्ड किपलिंग क्या कहते हैं, एक्सप्रेस का अर्थ व्यक्त करते हैं, कॉन्डेमेंट्री का मतलब निंदात्मक, ये इंटरव्यू की निंदा करते हैं मानो। अब कैसे निंदा करते हैं देखते हैं। हिज वाइफ कैरोलिन, किसकी वाइफ है, रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ है कैरोलिन। वो अपनी डायरी में 14 अक्टूबर 1892 को क्या लिखती है कि एक दिन उनका दिन है, वो क्या हो जाता है, रेक्ड, खराब कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। किसके द्वारा, दो रिपोर्टर आए थे बोस्टन से, कि बोस्टन से दो रिपोर्टर आए थे, उन्होंने हमारे पूरे दिन को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। सी रिपोर्ट में क्या बताती है, हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, कि उनके पति का नाम क्या है, रुडयार्ड किपलिंग। वो रिपोर्टर से क्या कर रहे हैं कि तुम लोगों को पता है कि मैं इंटरव्यू देने से क्यों मना करता हूं, क्योंकि इंटरव्यू क्या है, इमोरटल है, इंटरव्यू क्या है, अनैतिक है, इंटरव्यू एक क्राइम है, एक अपराध है, और इंटरव्यू क्या है, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन। और ये ऑफेंस है, ऑफेंस का अर्थ है अपराध है, मेरे ऊपर इंटरव्यू क्या है, एक अपराध है, और एक एसोल्ट है, एक प्रहार है। एंड जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट, और इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर प्रहार किया है, यानी इंटरव्यू लिया है, तो उसको इसकी उचित क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। इट इज ए कोवर्डली एंड वाइल्ड, कि इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू कोवर्डली है, इंटरव्यू क्या है, कायरता है, और क्या है इंटरव्यू, इंटरव्यू है आपका वाइल्ड का अर्थ है घृणा है, क्या है, घृणा है, हेट है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी जो सम्मानीय व्यक्ति है वो कभी भी इंटरव्यू देना नहीं चाहेगा, मच लेस गिव इट। येट फिर भी किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेटेटेड सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन ओनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर। देखिए, रुडयार्ड किपलिंग है, वो बताते हैं कि इंटरव्यू क्या है, मेरे ऊपर प्रहार है, लेकिन उन्होंने भी ऐसा प्रहार किया था, किसके ऊपर, ऐसा असॉल्ट किसके ऊपर किया था, मार्क ट्वेन का ऊपर। कुछ साल पहले रुडयार्ड किपलिंग ने किसका इंटरव्यू लिया था, मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। एच जी वेल्स इज एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर्ड। अब देखिए, एक और व्यक्ति है, नाम क्या है, एच जी वेल्स। वो क्या बताते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, कब दिया था, 1894 में, और क्या रेफर किया, क्या बोला कि इंटरव्यू क्या है, कि ओरल्स है, इंटरव्यू एक कठिन परीक्षा है, बट वॉज ए फेरी फ्रिक्वेंट इंटरव्यू, लेकिन उन्होंने भी क्या किए, कई बार इंटरव्यू दिए। एंड 40 years लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन, और 40 साल बाद में वो किसका इंटरव्यू लेते हैं, खुद जोसेफ स्टालिन का। शोल बिलो, एक व्यक्ति और है, नाम क्या है, शोले बेलो, हु
हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन, जिन्होंने कई बार इंटरव्यू देने की सहमति दी। नेवरदलेस, फिर भी एक बार उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, कि इंटरव्यू क्या है, मेरी श्वास नली के ऊपर क्या है, थंब प्रिंट्स, विंड पाइप है, मेरी जो श्वास नली है उसके ऊपर मानो किसी ने अपना थंब रख रखा हो और मेरा दम घुटने लग जाता है। ऐसा कौन बोलते हैं? सोल बिलो बोलते हैं। फिर भी डेस्पाइट द ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का अर्थ कमियां, इन सब कमियों के बावजूद इट इज सुप्रीमली, ये जो इंटरव्यू है वो क्या है? सुप्रीमली का अर्थ है अत्यधिक, सर्विसेबल है, उपयोगी है, मीडियम एक माध्यम है किसका? कम्युनिकेशन का। इन सब कमियों के बावजूद इंटरव्यू एक अत्यधिक उपयोगी माध्यम है कम्युनिकेशन का, संचार का। दीज डेज, इन दिनों, मोर देन एट एनी अदर टाइम आर मोस्ट विविड इंप्रेशन, हमारे जो सर्वाधिक स्पष्ट अनुभव होते हैं कॉन्टेम्परेरीज यानी समकालीन, आर थ्रू इंटरव्यूज, के समकालीन विश्व में हर जो अनुभव है वो किसके द्वारा ले पाते हैं? इंटरव्यू के द्वारा ले पाते हैं। डेनिस बैरन हैज रिटन, डेनिस बैरन क्या लिखते हैं? ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन ए मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन टू द अनदर, कि क्या होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन पूछता है तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं वो एक ही क्षण में आ जाती है। बिकॉज ऑफ दिस, किसके कारण? द इंटरव्यूअर, ऐसा क्यों होता है? इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है वो क्या रखता है? वो एक ऐसी पोजीशन रखता है जो क्या होती है? अनप्रेसिडेंट होती है, अभूतपूर्व, उसके पास एक पावर होती है, शक्ति होती है और उसके पास इन्फ्लुएंस होता है। जो व्यक्ति इंटरव्यू लेता है उसके पास में एक अभूतपूर्व शक्ति और ऐसा प्रभाव होता है कि वह किसी भी व्यक्ति के जीवन से जो भी प्राइवेसी है उसको निकाल सकता है, किसके द्वारा? उससे क्वेश्चन पूछ करें निकाल सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, हमने आपके इंटरव्यू चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है और अगले पार्ट में हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको एक क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और हमारे यूट्यूब चैनल द हम्बल एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।